अच्छा जी, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊँगा कि मैं आप सबको इस वीडियो में गाइड कर रहा हूँगा कि किस तरह अब आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है, किस तरह वायरिंग करनी है और किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये सारी सेटिंग्स हम इस वीडियो में देख लेंगे। आई होप कि आपको इससे पहले वाली वीडियो की समझ आ गई होगी। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, पूरा देखिएगा और अपने इस वीडियो से नॉलेज लेके इस सर्टिफिकेट को हासिल करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं जी इसके फेस रिकॉग्निशन एसेस कंट्रोल ओवरव्यू की। ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ, ओवरव्यू हम लोग पहले भी देखा है, मैं आपको इस वीडियो में फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आपको पहले समझ नहीं आया। रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको अगर पहले नहीं समझ आया तो अब समझ आ जाए। तो इसमें ये हमारे पास कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रीडर लगा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन डेस्क पे रीडर लगा हुआ है। अब रीडर क्या करेगा, ये हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लाइक कार्ड हो की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पासवर्ड हो सकता है, फिंगरप्रिंट हो सकता है या फेस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब वो जैसे ही उस रीडर इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा तो वो उसको कलेक्ट करके आगे भी तो ट्रांसफर करेगा। तो उस आगे ट्रांसफर करने के लिए वो किन प्रोटोकॉल को यूज करेगा? अगर आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं धावा का RS485, जो कि हम लोगों ने देखा कि इसकी अप टू पावर ट्रांसमिशन 100 मीटर तक देखने को मिलती है, जबकि हमारे पास डिस्टेंस इसका 1000 मीटर तक है। अगर आप थर्ड पार्टी यूज करें वेगन, तो इसके अंदर हमारे पास पावर ट्रांसमिशन 40 मीटर है और डिस्टेंस कितना हमें देखने को मिल रहा था, 100 मीटर, जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए आप उस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करके इंफॉर्मेशन जाएगी हमारी कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसको लॉजिकली जजमेंट के थ्रू प्रोसेस करके फीडबैक रिजल्ट जनरेट करवा देगा। फीडबैक रिजल्ट या सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर हमारे पास उसको रिजल्ट हमारे पास कॉन्फ़िगर करवा देगा, मतलब मैनेज करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा रिजल्ट। ठीक है, फिर कंट्रोलर के साथ हमारे पास पुश बटन भी कनेक्ट होगा। पुश बटन क्या करता है, डोर को रिलीज कर देता है। लाइक आपने अगर डोर कनेक्ट किया हुआ है किसी इमरजेंसी की सूरत में, वो ऑटोमेटिकली इसको प्रेस करके डोर आपके लिए ओपन कर देगा और क्विकली आपके लिए डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, या अगर लॉक है तो लॉक को अनलॉक या लॉक कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। फिर अगर आपने कोई अलार्म की ऑप्शनल सेटिंग की हुई है तो अलार्म की लिंकेज भी आपको इसके थ्रू कंट्रोलर के थ्रू देखने को मिल जाती है। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट सा ओवरव्यू था कंपोनेंट्स का। अब अक्सर क्वेश्चन आता है कि वाई एएसआई, एएसआई क्यों? भाई देखें, एएसआई का मकसद क्या है? एएसआई का मकसद ये है कि आप अपने ट्रेडिशनल लॉकिंग सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, ट्रेडिशनल डोर लॉकिंग सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। आपके पास मल्टी डोर असेस कंट्रोलर की ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास एंटी लॉक की ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास एफिशिएंसी बेहतर है, कन्वीनियंस वे है, वैल्यूएबल फीचर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दावा की फैक्ट डिवाइस प्रोवाइड करती हैं, जिसमें कोई आपके पास विदाउट एनी हसल आप अपने डिवाइस को असेस करके अपने प्रेमिसेस में एंटर हो सकते हैं। एक्सीलेंट असेस एक्सपीरियंस है, रिकॉग्नाइजेशन स्पीड हमें अप टू 2.0.2 सेकंड देखने को मिल जाती है। एक्यूरेसी अच्छी है, 99.9% एक्यूरेसी बेहतर है इसकी। फिर रिकॉग्नाइजेशन डिस्टेंस क्या है, 0.3 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक ये आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेती है। फिर मल्टीपल माउंट टाइप्स भी अवेलेबल हैं, लाइक वॉल माउंट, वर्टिकल माउंट, टंग स्टाइल इंटीग्रेटेड माउंट, डेस्कटॉप माउंट, सारी फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। फिर रिच फंक्शनैलिटीज आपने देखा, हम लोग ये सब बातें करके आए हैं पिछली वीडियो में। हमने देखा मल्टी फेस डिटेक्शन क्या है, फेस मास्क क्या है, मास्क डिटेक्शन क्या है, वीडियो इंटरकॉम इंटीग्रेटेड क्या है, वीडियो डिफ क्या है, क्यूआर कोड रिकॉग्निशन क्या है, ये सब हम लोग देख आए हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मल्टी फेस में क्या करता है कि वो एट अ टाइम 4 या 4 से ज्यादा, अप टू डिवाइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके पास फोर मल्टी टाइम मतलब अगर आपके पास 32-14 है तो वो एट अ टाइम 4 फेस डिटेक्ट कर रही होगी। या आपके पास अगर कोई हाई एंड मॉडल है तो वो 6 फेसेस को एट अ टाइम डिटेक्ट कर रही होगी। और मास्क डिटेक्शन का फंक्शन भी अवेलेबल है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो वो आपको बता देगी कि सर मास्क पहन लें, या वार्निंग है, या जो भी आप उसके पर्पस को यूज करना चाह रहे हैं वो आपको बता देगी।
फिर वीडियो इंटरकॉम इंटीग्रेट करवा सकते हैं, लाइक कि इस डिवाइस के साथ आप वीडियो इंटरकॉम लगा सकते हैं, वीटीएच लगा सकते हैं कि कौन बाहर आया है, उस वीटीएच से इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपको इस वीडियो के बाद इसके प्रैक्टिकल वीडियोस भी मिलेंगी, उसमें आपको हम सारा एक्सप्लेन किया होगा हमने कि किस किस तरह आप इनके सारे कनेक्शंस कर सकते हैं। फिर ऑडियो डिव से मुराद ये कि आप इसके अंदर का अपनी कस्टमाइज ऑडियो स्टोर करवा सकते हैं, 3 वीडियो ऑडियोज लाइक के सक्सेसफुली वेरीफाइड, वेलकम, थैंक यू, ये वाली इस तरह की आप ऑडियोज अपनी कस्टमाइज अपलोड कर सकते हैं। फिर क्यूआर कोड रिकॉग्नाइजेशन भी अवेलेबल है, आप एक क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हैं डीएसएस प्रो के थ्रू, और उस क्यूआर कोड को इसके सामने अगर वो क्यूआर कोड आपके पास मोबाइल में है तो आप इसके सामने स्कैन करेंगे तो आपके लिए ये डोर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह ये सारे रिच फंक्शनैलिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको लाइव व्यू और प्लेबैक देखने को मिल जाता है। रिमोटली डोर ओपन कर सकते हैं, अपने डीएमएसएस ऐप से टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करवा सकते हैं, और कॉल पुश नोटिफिकेशंस भी इसके अंदर अवेलेबल है। आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेप की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप मूव करते हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर। अब अक्सर क्या होता है, इंस्टॉलर्स क्या करते हैं या एसआईज क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट इंस्टॉल तो कर देते हैं मगर वो उसकी रेपोकॉशंस, उसकी गाइडलाइन नहीं पढ़ते। ऑब्वियसली अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल आप सब लोगों के साथ आप सबको सूट करेगी। जिस तरह आपके पास बाइक है या आपके पास गाड़ी है, तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी रिकमेंड करती है आपको कि सर ये इस गाड़ी की एफिशिएंसी फ्यूल एवरेज ये है, ठीक है, लाइक 14 है या 13 है या 15 है, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ 15 एवरेज दे रही है फ्यूल, कंपनी कह रही है कि सर ये वाली गाड़ी है, ये आपको 15 किलोमीटर मतलब आपको ना 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी। आप बड़े खुश हो जाते हैं, आप गाड़ी खरीद लेते हैं, महीना यूज करते हैं, 3 महीने यूज करते हैं, 4 महीने यूज करते हैं, एफिशिएंसी वही आ रही है फ्यूल एवरेज। जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है फ्यूल एवरेज कम होती जा रही है। अब आप कहेंगे यार कंपनी ने धोखा किया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके इंजन में उसका फिल्टर होता है, उसका इंजन ऑयल होता है, वेरियस एक्सपेक्ट्स होते हैं। आप जैसे ही वो रिप्लेस करेंगे आपकी फ्यूल एवरेज दोबारा वहां आ जाएगी, ठीक है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी वही है। लाइक अब हम आपको कह रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, इसमें भी बताया कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है, इसको हम फैक्ट कहते हैं, लाइक ये फास्ट है, एक्यूरेट है, कन्वीनियंट है और ट्रस्टेड है, इसकी एक्यूरेसी बेहतर है। अब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल इसको इंस्टॉल कर देते हैं 1.6 मीटर की हाइट पे, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी, आप कहेंगे यार कंपनी ने हमारे साथ मिस गाइड किया, जबकि ऐसा नहीं है। हम आपको कह रहे हैं कि आपने इसको 1.4 मीटर की हाइट पे लगाना है ताकि वो उसको इजीली एडजस्ट कर सके, इजीली आपका फेस कैप्चर कर सके, ठीक है। सेकंड हम आपको बता रहे हैं कि आपने इसको रोशनी से, लाइक अगर कोई बल्ब की रोशनी है उसे 2 मीटर दूर लगाना है। लाइक अगर आप इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है, इस स्पेस पे लाइक 1 मीटर दूर लगा देंगे इस बल्ब की रोशनी से, तो उसका वो इमेज की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, वो सॉरी इमेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी, वो आपका फेस सही कैप्चर नहीं कर पाएगी। तो ये सब इश्यूज आपको फिर देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपने इसको 3 मीटर दूर लगा देना, ठीक है, विंडो से। लाइक अगर आप इसको इंडोर लगा रहे हैं और यहाँ पे कोई खिड़की है, तो आपने इसको 3 मीटर दूर लगाना है, जिससे क्या होगा, आपको एक बेटर इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाएगी। ये एक बेटर प्रोफेशनल वेज है जो कि हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे ट्रेनिंग्स में भी हम आपको गाइड कर रहे होते हैं, मगर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्योंकि एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, इसमें हम आपको इन डिटेल चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि आपने अपने मद्देनजर रखनी है फाइल इंस्टॉलेशन। दूसरा, अगर आप इसको लगा रहे हैं आउटडोर में, तो आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़े, आपने अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड करना है। लाइक अभी आपने देखें आउटडोर लगा दिया, यहाँ पे कोई शेड नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, तो क्या होगा, रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा, एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, ठीक है। वो जब ये चीजें होंगी तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें, आपने लोकेशन भी मैटर करती है, ठीक है। फिर आपने इसको बेटर जगह पे लगाना है, लाइक विंडो के पास भी नहीं लगा देना कि कोई नहीं खैर है, खिड़की है ना पास लगा देता हूँ चलती रहेगी डिवाइस, नहीं। आपने इसको
एक बेटर जगह पे लगाना, ताकि ये आपको एक लॉन्ग टाइम और एक बेटर एक्यूरेसी के साथ आपको फंक्शंस परफॉर्म करके दे सके। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर ये 0.5 मीटर आप इसको अवे लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, लक्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे वो उसकी आपको एक रिजल्ट भी बेहतर नहीं दे पाती। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप इसको प्रेफर यही हम करेंगे कि 1.4 मीटर की हाइट पे लगाएं, लाइट से 2 मीटर दूर रखें और खिड़की से 3 मीटर दूर रखें, ताकि आपको ये बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, बेटर एक्यूरेसी दे सके और आपको एक इनहैंस फंक्शन इसके अंदर देखने को मिल सके, ताकि आपको ये ट्रस्टेड वे में आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। फिर अब इसका इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या है, 6 इंस्टॉलेशन स्टेप्स हमें इसके अंदर देखने को। 6 इंस्टॉलेशन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या आ जाता है, आपने लोकेशन अपनी डिजाइन कर ली, आपने देख लिया कि मैंने अब 1.4 हाइट के ऊपर लगाना है, लाइट से इतनी दूर रखना है, विंडो से इतनी दूर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना। तो आपने अपना वो होल कर लिए, सुराख कर लिए, सुराख करने के बाद आपने ड्रिल करने के बाद केबल जो है आउटलेट लगा दी वॉल्स की। ठीक है, फिर आपने स्क्रूज टाइट कर देने हैं सेकंड स्टेप में, फिर आपने ब्रैकेट को फिक्स कर देना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपने असेस कंट्रोलर उसके ऊपर जो वायरिंग वगैरह की है वो आपने उसके ऊपर अटैच करके उसको फिक्स कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपने उसको अपने असेस कंट्रोलर को फिफ्थ स्टेप में इजीली आपने उसको ब्रैकेट पे फिक्स कर देना है, स्क्रू से इसको टाइट कर देना है और आपका असेस कंट्रोलर जो है जी रेडी है इन यूज में। ठीक है, फिर आप वायरिंग की तरफ आ जाते हैं, तो ये इस तरह की हमारे पास वायरिंग हमें इसकी देखने को मिल जाती है। वायरिंग अगर आप इसमें नहीं समझ पा रहे, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसकी डिटेल में आपको समझाता हूँ नेक्स्ट, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट से ही समझा देता हूँ। ये देखें, ये मजीद वायरिंग सिस्टम का एक पूरी टोपोलॉजी है। लाइक अगर आप ये देखें, ये दो पावर पोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे रेड और ब्लैक इंडिकेट कर दी कि रेड जो है आपकी इन है, ब्लैक आपकी क्योंकि न्यूट्रल होती है तो आप उसको ब्लैक के साथ नेगेटिव कह दें। 12 वोल्ट की पावर आपने दे दी। ये अगर आप इसके साथ कोई अलार्म लिंक करना चाह रहे हैं, कोई बेल लगाना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से 4 आपकी आउटपुट वायर अलार्म की जा रही होंगी, जिसमें रेड वाइट और ब्लू वाइट होंगी, वो आप अपने डिवाइस को लगा के CN3 में लगा देंगे। इसी तरह लॉक लगाना चाह रहे हैं तो लॉक की ये वायर्स होंगी, आप इस तरह इजीली अपने लॉक्स को लगा सकते हैं। इसी तरह फिर अगर आप कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, अगर दावा का पेटेंट 4RS485 यूज कर रहे हैं तो उसके कनेक्शंस ये होंगे, और अगर आप यूज कर रहे हैं विगेंट थर्ड पार्टी तो ये उसके कनेक्शंस होंगे। अगर मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ तो ये देखें, ये आपकी डिवाइस आ गई, ये आपका कार्ड रीडर आ गया। अब कार्ड रीडर से प्लस माइनस आपकी वायर्स इस तरह RS485 में जाएंगी। लाइक प्लस वाला आपने इजीली प्लस में कनेक्ट कर देना है, नेगेटिव वाला आपने नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है, इसी तरह ग्राउंड आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, और रीडर का 12 वोल्ट की प्लस वाला आपने पावर की प्लस वोल्ट में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह आपका एक रीडर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लॉक्स का कनेक्शन करना चाह रहे हैं तो डोर के ये इसके पीछे मेंशनड होगा, ये इसकी बैक एंड पे सारी चीजें मेंशनड होंगी ये वाली। ठीक है, इस क्या करेंगे, डोर एग्जिट आप इसके साथ डोर के एग्जिट पे लगा देंगे और ग्राउंड इसके साथ लगा देंगे, और आपका इसके एग्जिट बटन के जो डोर एग्जिट होगा वो कॉम के साथ लगेगा और ग्राउंड जो होगा वो आपका लगेगा NC के साथ। ठीक है, इसी तरह एक और ग्राउंड आपके साथ, अगर इसके साथ आप लगा रहे हो मैग्नेटिक लॉक, तो इधर से आपका ग्राउंड निकलेगा और इसकी कॉम में जाएगा, और इसी तरह अगर आपका मैग्नेटिक लॉक है तो वो उसकी NO से जाके डायरेक्ट डोर के SR में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह डोर का कॉम मतलब लॉक का जो कॉम है वो आपका कनेक्शन वायर्स जाएंगे ग्राउंड के अंदर। फिर इसी तरह आपने 12 वोल्ट को ग्राउंड के साथ दे देना है और 12 वोल्ट को फिर आपने NC के साथ लॉक के कनेक्ट कर देना है। तो ये बेसिकली आपके रीडर के कनेक्शंस भी और लॉक के कनेक्शंस भी इसके अंदर हो जाएंगे। फिर अगर आप कोई अलार्म लगाना चाह रहे हो तो सिंपली अलार्म आउटपुट से पॉजिटिव नेगेटिव कॉम और नो से आप इसकी अलार्म आउटपुट इजीली जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, फॉर द सायरन पर्पसेस आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये इसकी बेसिकली सिस्टम की वायरिंग थी, जो कि आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल ईज़ी है। आपने सबसे पहले इनिशियलाइज़ करवा दी डिवाइस को, आपने अपना ऐड यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर दिया, आपने ईमेल सेट कर दिया, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आप उसके आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, नेटवर्क कम्युनिकेशंस की सेटिंग कर लेंगे। थर्ड में यूज़र मैनेजमेंट में आप ऑब्वियसली यूज़र्स ऐड करवा देंगे, डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर देंगे। असेस मैनेजमेंट में जाके डिवाइस को अनलॉक मोड के अंदर जाके आप उसको
मैनेजमेंट को असेस कर सकते हैं, और थर्ड लास्ट स्टेप में आप अपने डिवाइस को अनलॉक पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये इसका एक पूरा एक फ्लो चार्ट था। अगर आप लोकल कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम यूज करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आप जब डिवाइस ओपन करेंगे तो इस तरह की आपके सामने डिवाइस इनिशियलाइजेशन की देखने को मिल रही होगी। आप सिंपली यहाँ पे डिवाइस पासवर्ड दे दें, जो भी आप देना चाह रहे हैं, ईमेल डाल दें, कंफर्म करते हैं, आपकी डिवाइस जो है, ये वाला पहला स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा इनिशियलाइजेशन वाला। सेकंड स्टेप में आप नेटवर्क सेटिंग में आएंगे, कम्युनिकेशंस कनेक्शंस में जाएंगे। नेटवर्क कनेक्शंस में आके आपने अपना आईपी एड्रेस दे देना है, आईपी एड्रेस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अगर डीएचसीपी देना चाह रहे हैं, डीएचसीपी ऑन करा देंगे, आपको देने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट आईपी आपका पिक कर लेगा। अगर खुद देना चाह रहे हैं, डीएचसीपी ऑफ करके स्टैटिक भी आप इसको ऐड करवा सकते हैं। फिर जब आपने अपनी डिवाइस को इनिशियलाइज करा लिया, आईपी एड्रेस दे दिया, आपने अपना कनेक्शंस कर लिए, देन आप यूजर्स में आ जाएंगे। यूजर्स में आप जब आएंगे, यहाँ पे यूजर आईडी, नेम, फेस रिकॉग्निशन, उसका फेस ऐड करा देंगे, फिंगरप्रिंट ऐड करा देंगे, कार्ड ऐड करवा देंगे, पासवर्ड ऐड करा देंगे, पीरियड कब से कब तक देना चाह रहे हैं, वैलिड डेट बता देंगे, लेवल बता देंगे कि गेस्ट है, वीआईपी है। तो ये सब चीजें आप उसको बता के आप ओके कर देंगे, सेव कर देंगे, तो आपका यूजर भी ऐड ऑन हो जाएगा। इसी तरह जब आपका यूजर ऐड हो गया, तब आप इसको अनलॉक पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। यूजर आईडी मतलब इस तरह आप इसको अपने मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। आप असेस में जाएंगे, अब आप बताएंगे जी किस चीज की असेस है जी, मैं कहता हूँ फेस की, तो वो डिवाइस आपका फेस ओपन करके आपको अपनी प्रेमिसेस में अंदर आने की इजाजत दे देगी, तो आप उसके प्रेमिसेस में आ जाएंगे। ठीक हो गया। आई होप कि आपको इस स्टेप की भी समझ आ गई होगी। स्टेप 1 में अगर आप जाते हैं, तो आप होम पे प्रेस करते हैं, तो पासवर्ड आपने फिल कर देना है, अपना असेस आपने कर लेना है अपने पासवर्ड के थ्रू। तो ये सब चीज़ें आप सेव करेंगे, तो आप इजीली आप अपने डिवाइस को असेस कर सकते हैं। फिर अगर आप इमेज मोड में जाते हैं, अगर आपने आउटडोर में लगानी है, तो आप आउटडोर सेटिंग्स कर देंगे, इंडोर में तो आप इंडोर के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपकी इस तरह इमेज सेटिंग्स भी हो जाएंगी। ये हमारे पास थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है। फर्स्ट टाइम आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे, ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको पहले भी यूज़ करता आ रहा हूँ। दावा का हमेशा से ये मोटो रहा है कि वो अपने इंस्टॉलर्स को, अपने एंड यूजर्स को फैसिलिटेट करता है रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होती हैं कि अगर कोई नहीं भी प्रोडक्ट से इतना फेमिलियर, तो वो फर्स्ट टाइम यूज करके इजीली उसको कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आ रही है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो मैंने आपके साथ बता दी कि अगर आप उसको अपनी एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिक्वायर्ड हाइट के ऊपर नहीं लगाएंगे, तो वो एक प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं देगी। ठीक है। अगर बार बार उसकी अपग्रेडेशन फेल आ रही है, तो फिर क्या करें, तो फिर आप इसका करेक्ट अपग्रेड वर्जन जो है फॉर्मवेयर, वो हमसे लें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपके वो इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर एक और क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, वो कह रहा है जी द लॉक कैन बी ओपन बाय अ फोटो ऑफ अ पर्सन और नॉट। नहीं, हमने स्टार्टिंग में देखा था एंटी स्पूफिंग। एंटी स्पूफिंग इसी चीज को प्रिवेंट करता है। एंटी स्पूफिंग फेक पिक्चर्स को रिजेक्ट कर देता है, आपके सिर्फ रियल टाइम पिक्चर्स के ऊपर आपको रियल टाइम फेस को डिटेक्ट कर रहा होता है। अगर कोई भी मेरी पिक्चर इसके सामने लेके जाएगा, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो एडवांस योर कैरियर के साथ आज का इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सबको चीज़ों की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ आती, इसकी भी प्रैक्टिकल वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। इन वीडियोस को देखें, बार बार देखें, सर्टिफिकेट हासिल करें, अपने स्किल्स को इन्हेंस करें, और मूव करें टुवर्ड्स योर बेटर लाइफ, और अपने बिजनेस को भी ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।